वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल नासिक। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस में अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पर एक ही डिफरेंस है, आई और ए का। किसका डिफरेंस है? आई और ए का। तो आई का मतलब जो होता है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब कि अकेला। और ए का मतलब होता है एग्रीगेट, मतलब कि साथ में, एक साथ, टोटल, सम टोटल। ठीक है। तो यहां पर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स क्या होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट जाना था। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको देखिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है उसको पॉइंट ऑफ डिफरेंस के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग देखिए, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, किसी एक फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी क्या करेंगे? उनके बिहेवियर, मतलब प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। ठीक है। तो यहां पर उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है और ये एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है तो जिसमें हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और स्टडी कर रहे हैं किस चीज को? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल यूनिट्स इंक्लूड इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल और पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब कि एग्रीगेट, पूरे के पूरे इकोनॉमी के बारे में, पूरे के पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि अगर इंडिविजुअल फर्म, मतलब कि मान लीजिए एक पर्सन, जैसे कि मैं खुद के बारे में इकोनॉमिक स्टडी कर रहा हूं, जैसे कि क्या मेरी पर्टिकुलर इनकम क्या है। ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन का इनकम अगर आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी कंट्री का इनकम निकाल रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल, तो वो क्या हो जाता है? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, इसमें इंडिविजुअल होते हैं और उसमें क्या होता है? आपका एग्रीगेट होता है। टूल्स में अगर हम देखें तो यहां पर वाइटल कंपोनेंट्स भी जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है, जिसको गुड्स कंज्यूम करना है। और सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, जिसको गुड्स बेचना है, बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम पढ़ते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फर्म के डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। तो वो क्या होता है? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेकर के चलता है। एग्रीगेट डिमांड मतलब कि पूरी इकोनॉमी का डिमांड, पूरी इकोनॉमी का सप्लाई, पूरी कंट्री का डिमांड, पूरी कंट्री की सप्लाई। ठीक है। तो वो किस में आता है? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम स्टडी करता है पूरे इकोनॉमी का और उसमें देखता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कितना आ रहा है। और देखिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर देखें तो यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है डिटरमिन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटरमिन करता है। प्राइस डिटरमिन कैसे करेगा? कि कितने का डिमांड कर रहा है कंज्यूमर, कितने का सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर, और उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो सकती है। तो यहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना। और यहां पर हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में टू डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी का इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। भाई इकोनॉमी का नेशनल इनकम कितना चल रहा है, इकोनॉमी में कितने पर्सन एम्प्लॉयड है, कितने पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ये किस में देखते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। और पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंक्लूजन अगर देखें तो ये पर्टिकुलर टू जनरल जाता है। पर्टिकुलर टू जनरल जाने का मतलब क्या है, जैसे कि पर्टिकुलर टू जनरल एक पर्सन के बारे में हमने स्टडी किया और उसके बारे में हमने कंक्लूजन कितने के बारे में दिया, कईयों के बारे में दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल चलता है। पर्टिकुलर मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल टू एग्रीगेट जाता है ये कंक्लूजन में, मतलब हमने एक के बारे में स्टडी किया और पूरे के बारे में कंक्लूजन दिया। तो ये क्या है आपका पर्टिकुलर टू जनरल चलता है। और लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक जनरल टू पर्टिकुलर जाता है, पढ़ते हम सबके बारे में है और कंक्लूजन किसी सिंगल के बारे में देते हैं, इंडिविजुअल के बारे में देते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है आपका। मीन्स कंक्लूजन ड्रॉन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर टू जनरल एंड कंक्लूजन ड्रॉन इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। अगर हम अनदर नेम के बारे में देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी के नाम से जाते हैं, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डिटरमिन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी कहते हैं, प्राइस थ्योरी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इसके बारे में डिटरमिन कर रहे हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये सब क्या होते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं। पूरे कंट्री के पॉवर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। पूरे कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। बात ये उठता है कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों डिवाइड किया गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड करने का मेन पर्पस जो होता है वो ये है कि भाई जब तक आप छोटे के बारे में पढ़ोगे नहीं तब तक आप पूरे बड़े के बारे में कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे कंक्लूजन दे सकते हो। भाई आप अपनी पढ़ाई भी कैसे करते हो, छोटे लेवल से करना चालू करते हो, नर्सरी पढ़ा, पीजी पढ़ा, फिर एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, इस तरह से आप ऊपर जाते हैं। मीन्स पहले आपको छोटे के बारे में स्टडी करना होगा, एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना होगा और सभी सिंगल इंडिविजुअल को भी जोड़ते जोड़ते आपका एग्रीगेट बनता है। तो माइक्रो और मैक्रो को डिवाइड इसलिए किया गया कि भाई आप इंडिविजुअल यूनिट्स को अगर पढ़ना है तो माइक्रो में पढ़िए और एग्रीगेट यूनिट्स को पढ़ना है तो मैक्रो में पढ़िए। तो क्या हम सर ये कह सकते हैं कि पूरे माइक्रो को अगर जोड़ दो तो मैक्रो बन जाएगा, कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा बात ये उठता है क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरडिपेंडेंट हैं। भाई अगर हम किसी इंडिविजुअल की इनकम लें तो वो क्या बनाएगा, आपका नेशनल इनकम बनाता है। मींस नेशनल इनकम जो आता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से आता है कि इंडिविजुअल की इनकम निकाला, कंट्री में जितने भी पर्सन है सबकी इनकम निकालो, इंडिविजुअल की इनकम निकाल रहे हैं, उसके बाद जोड़ो तो नेशनल इनकम बन रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे कैसे डिपेंडेंट होता है, भाई पूरी कंट्री का इनकम निकल गया है और उससे हमें पर्टिकुलर एवरेज पर्सन का इनकम कैसे पता चल रहा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पे डिपेंड कर रहा है। प्राइस, जनरल प्राइस लेवल से ही प्राइस तय होता है आपका, तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जनरल प्राइस लेवल प्रोडक्ट का बनाते हैं और उससे क्या निकालते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये बात कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों अलग अलग होते हैं। और दूसरी चीज क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेक्स्ट क्या जानेंगे कि विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। आप एक सवाल बताइए ना, क्या नर्सरी इंपॉर्टेंट है या क्लास 12th इंपॉर्टेंट है। दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों का अपनी अपनी जगह पर प्रॉपर इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। हम किसी को भी सुपीरियर नहीं बोल सकते हैं। भाई जब तक आप नर्सरी नहीं पढ़ोगे, जब तक आप प्राइमरी लेवल पे नहीं पढ़ोगे, हाउ यू विल गेट द एजुकेशन इन द सेकेंडरी लेवल। इसी तरह से होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब तक आप माइक्रो स्टडी नहीं करोगे तब तक आप मैक्रो की स्टडी कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब मैक्रो की स्टडी क्यों किया जाता है, क्योंकि पूरे के बारे में हमें एक बार में जानना है तो मैक्रो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम छोटी छोटी चीजों को नहीं जानेंगे तो माइक्रो क्यों नहीं पढ़ेंगे। दैट मीन्स माइक्रो एंड मैक्रो में कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है।
बोथ आर सुपीरियर इन ईच अदर। भाई वो अपने आप में क्या है, सुपीरियर है, किसी को भी हम पर्टिकुलर सुपीरियर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि नीड फॉर सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों हम सेपरेट थ्योरी बना रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेपरेट थ्योरी बनाने की क्या जरूरत है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू स्टडी। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है यहाँ पर फेल हो जाता है पूरे इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने में, तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी बनाई गई। भाई हम ये कह सकते हैं ना, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, हो गया सबका। लेकिन अगर हमको सबके बारे में एक साथ पढ़ना है कि पॉवर्टी पूरी कंट्री की कितनी चल रही है, तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन अगर हम कहेंगे एक फैमिली कितनी पुअर है, तो हमने बोला कि एक फैमिली जो है पुअर इसलिए क्योंकि वो 500 रुपए कमा रही है। अब कंट्री का एवरेज कितना चल रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, प्राइस लेवल कितना चल रहा है। तो ये क्या है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग थ्योरी देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल हो जाता है पूरे होल, पूरे एग्रीगेट थ्योरी को देने में। वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की थ्योरी बताता है, इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर को वो बताता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग थ्योरी बनाई गई है। एडम स्मिथ जो है बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी थ्योरी दी है, एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम कहें तो आपके कौन हो जाएंगे, एडम स्मिथ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस था, जिसमें हमने ये जाना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, व्हाई वी नीड टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जाना। ये दोनों क्या एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये जाना कि हाँ ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कौन सा सुपीरियर है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी जाना। दोनों में कोई भी सुपीरियर हम किसी को कह नहीं सकते, दोनों अपने आप में राजा हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग थ्योरी देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम माइक्रो में छोटे लेवल पर हम थ्योरी नहीं बताएंगे तो मैक्रो लेवल पर थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका पूरा ओवर एंड ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। इस डिफरेंस को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपको माइक्रो क्लास 11 में पढ़ना है और मैक्रो आपको क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा थ्योरी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है गिव अ थंब। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, गिव योर कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।